अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और सबसे पहले आज की अहम खबर, और अहम खबर ये है कि मुल्क के गरीब और मुतवसत तबके को चाहिए कि वो अपनी बेल्ट मज़ीद बांध लें, और क्योंकि हुकूमत उन पर बोझ डालने जा रही है, और ये बोझ होगा माहाना फ़िक्स चार्जेस आपके जो बिजली के बिल हैं उनके ऊपर, क्योंकि हुकूमत ने सनतों को जो सब्सिडी दी है, जो पाकिस्तान के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको, उसकी वजह से घरेलू सार्फिन पर 200 रुपये से लेके 675 रुपये माहाना फ़िक्स टैक्स चार्ज किया जाएगा। और ये इसके बावजूद आपको बताऊं कि सरकारी ख़जाने को इस साल जो गुजरा है, सरकार के इदारों ने 833 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया है। और वो एक रिपोर्ट जारी की है हुकूमत ने खुद, उसके मुताबिक 2024-25 में सरकारी ख़जाने को 833 और पिछले साल 851 उससे कम हुआ है। लेकिन कितना 833 कितना होता है मैं आपको बताता हूँ। बिजली की तकसीम कार कंपनियां जिन्हें मजबूरी तौर पर 256 अरब रुपए का नुकसान उनको हुआ है, और वो पे किया गरीब आदमी ने। और उसमें है कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई सबसे ज़्यादा नुकसान उसने किया है, 112 अरब रुपए, 112 अरब रुपए। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई को 92 अरब 70 करोड़, सेप्को यानी सखर 25 अरब 31 करोड़ रुपए। और ये वो हैं जो खसारे में जाती हैं, जहाँ पे बिजली चोरी ज़्यादा होती है वहाँ खसारा भी ज़्यादा होता है। तो आप सोचें, कोयटा, पेशावर, सखर। उसके बाद हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 13 अरब रुपए, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को 2 अरब 70 करोड़, और इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को 1.4 अरब रुपए का नुकसान हुआ। और इस्लामाबाद में ज़ाहिर है कश्मीर भी है शायद, और गिलगित बल्तिस्तान भी। तो रेलवेज़ को 60 अरब रुपए का नुकसान, और नेशनल पावर पार्क्स कंपनी को 46 अरब रुपए, और नीलम झेलम पावर कंपनी को 29 अरब 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जो चल नहीं रहा नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट, लेकिन नुकसान फिर भी हुआ। तो ये है पाकिस्तान स्टील मिल को 26 अरब, पाकिस्तान पोस्ट को 19 अरब 30 करोड़, नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन 3 अरब, और सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी को 2 अरब रुपए का नुकसान है। और ये सारा कि सरकारी इदारे चला नहीं सकते, प्राइवेटाइजेशन तेजी से हो नहीं रही, पीआईए की हुई है, लेकिन वो कब उसको और कितनी कामयाबी मिलती है ये वक्त बताएगा। लेकिन इस दौरान बिजली के इतने खसारे के बावजूद चंद सनतों को हुकूमत ने सब्सिडी दी, और उसका खसारा पूरा करने के लिए गरीब आवाम पे 200 से लेके 675 रुपये माहाना फिक्स चार्ज अलग है उन दर्जनों टैक्सेस के जो आप बिजली के बिल पे आप और मैं देते हैं। और इसके अलावा क्या है? इसके अलावा यह कि तेल की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। तो चलें, ये अहम खबर थी, अच्छी खबर तो नहीं है। आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी टॉप स्टोरी होगी, खान की बिनाई मुस्तकिल मुतासिर, PTI एहतजाज और मुसाफिर परेशान, नईम हैदर पंजौथा और इख्तियार वली खान हमारे साथ होंगे। हॉट इशू होगा कोलंबो पाक भारत टाकरा होने जा रहा है कल, और बड़ा इंतज़ार है सब कॉन्टिनेंट बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट लवर्स को। डॉक्टर नुमान नियाज क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उन्होंने पेशीन को की थी कि पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होगा, और वो हो रहा है। उनसे बात करेंगे अब कल क्या होगा। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा सोशल मीडिया के मनफी असरात, पूरी दुनिया फिक्रमंद हो गई है और इस पर इकदाम उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत को इस पर क्या करना चाहिए, इस पर बात करेंगे हमारे आज के एडिटोरियल में। वक्त हुआ अब हमारी टॉप स्टोरी का। बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजौथा साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इख्तियार वली खान कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के और रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। अब जो टॉप स्टोरी के बारे में आज चल रहा है, मैं थोड़ी सी आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारी सड़कें बंद हैं, और वो कैसे बंद हुई उसमें अलीमा खान साहिबा ने जो कॉल दी थी उसकी वजह से ये सड़कें बंद हैं। ज़रा सुनिएगा उन्होंने क्या फरमाया। हमने उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिन्होंने ये रास्ते बंद किए हैं, बंद कर दें। और जितने KP के लोग हैं, पाकिस्तान की अवाम है, मैं आपसे आज अपील करती हूँ, यही वक्त है जिसके लिए आज अगर किसी ने आपने बर्दाश्त करना है, अगर KP बंद हो रहा है तो उसको बर्दाश्त कर लें। पाकिस्तान में तो सड़कें बंद नहीं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में सड़कें वाकई बंद हो गई। लोग बहुत मुश्किलात में, और सवाल कर रहे हैं कि हमने इस हुकूमत को 3 दफ़ा वोट दिए हैं, 14वें साल हमारी ज़िंदगी ही क्यों मुश्किल बनाई जा रही है, जबकि ये काम किसी और तरीके से भी हो सकता है। ये सुने, इस्माइला एक इंटरचेंज है स्वात मोटरवे पे, वहाँ से एक मुसाफिर ने हमें ये वीडियो भिजवाई है। अवाम को सुकून, सवाबी पुल पर मोटरवे पर आप देखें, ये वहाँ पे हंगामा हो रहा है, वहाँ पे सड़क बंद की हुई है, पथराव हो रहा है। और इसके बाद अगर हम आपको ले चलें अटक पुल पे,
जो जीटी रोड है, क्योंकि ट्रैफिक डाइवर्ट की गई मोटरवे से जीटी रोड की तरफ, तो जीटी रोड पे ये देखें बच्चे गाड़ियों में और फैमिलीज़ हैं, लंबी लाइनें लगी हुई हैं दोनों तरफ और ये सड़क बंद है। और इसके बाद अगर हम आ जाएं इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस बंद कर दिया है और वहाँ अंदर लोग मौजूद हैं, उनको बाहर नहीं आने दे रहे। असेंबली के अंदर एक धरना जारी है पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से, वो भी हो रहा है और वहाँ से ना लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है ना बाहर आने दिया जा रहा है। तो ये इस वक्त सिचुएशन, और वजह इसकी क्या है? वजह इसकी ये है कि इमरान खान साहब की आंख का जो मसला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको उनका सही तरीके से इलाज करवाया जाए, उनकी बच्चों से बातचीत करवाई जाए। बच्चों से बात हो गई है, लेकिन अभी तक उनके इलाज के बारे में कोई वाज़ेह बात हुकूमत की तरफ से नहीं आई, जिसकी वजह से पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा को बंद किया उन्होंने और ये एहतजाज कर रही है। और इसके साथ साथ उन्होंने लीगल लड़ाई छोड़ी नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है, बड़ी इंपॉर्टेंट पिटीशन है, उस इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने, और उसमें उन्होंने प्ली ली है अपनी ज़मानत के लिए कि हम दोनों बीमार हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, मेडिकल ग्राउंड्स पे और लीगल ग्राउंड्स पे हमें ये हमारी ज़मानत इस केस में जो तोशाखाना 2 है उसमें कबूल की जाए और हमें ज़मानत पर रिहा किया जाए। तो देखना है कि ये मेडिको लीगल बेसिस पे उनको ज़मानत मिलती है या नहीं मिलती। हमें हमारे मेहमानों ने ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं कि चल क्या रहा है। मैं पहले नईम साहब आपकी तरफ आता हूँ, क्योंकि फिर हुकूमत से हम वर्जन लेंगे वो क्या कहती है। आप बताइएगा, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और आप हमारे स्टूडियो क्यों नहीं आए? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया जी। देखें जी, मैं आगाज करूंगा खान साहब से कि खान साहब के साथ क्या किया गया है। इन्होंने खान साहब की 85% जो आंख है वो जाया कर दी है। जिनकी हिरासत के अंदर हैं, ये तमाम मलबा उन पे आता है क्योंकि उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है खान साहब का नहीं करवाया। खान साहब का ट्रीटमेंट प्रॉपर ना होने की वजह से ये आंख डैमेज हुई है। और खान साहब ने खुद इस बात की है कि डॉक्टर्स ने, पिम्स के डॉक्टर्स ने ये तस्दीक की कि उनकी आंख जो 85% जाया हो गई है। खान की आंख से मुसलसल पानी बह रहा था और टिश्यू पेपर से वो साफ कर रहे थे। जब सलमान सफदर की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जमा करवाई, उसमें लिखा, बाकी रिपोर्ट को ये मुकम्मल तौर पर कहते हैं जी बाकी ठीक है जी, लेकिन जब आंख का मामला आता है उसके ऊपर ये घुतियां मारना शुरू कर देते हैं। देखें, इसके तमाम तर कसूरवारी हैं, ये इससे बच नहीं सकते। इमरान खान साहब का जो इलाज है, प्रॉपर इलाज शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद के अंदर करवाना चाहिए। जो स्पेशलिस्ट हैं रेटिना के वो इलाज करें, और खान साहब की जो जाती टीम है, यानी जाती जो मौलिज हैं, उनकी निगरानी के अंदर ये इलाज होना चाहिए। क्योंकि पहले इन्होंने धोखा दिया है, इन्होंने नेग्लिजेंस किया है, इन्होंने क्रिमिनल एक्ट किया है। हमें इन पे कोई भरोसा नहीं है। हमारे अपने डॉक्टर्स होंगे तभी हमें मुतमिन हम होंगे और तभी मामला जो है आगे बढ़ेगा। अदरवाइज जो एहतजाज है ठीक है, अब पूरे मुल्क के अंदर मैं आगे चलता हूं। आप स्टूडियो में क्यों नहीं आए हमारे? देखिए, स्टूडियो में इसी वजह से नहीं आया क्योंकि रास्ते जो हैं वो बंद हैं। केपी हाउस जो है उसको बाहर से जो है वो बंद कर दिया गया है, सील किया हुआ है। आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, यहाँ भी रास्ते बंद हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के अंदर भी रास्ते बंद हैं क्योंकि जितने लोग हमारे अंदर आना चाहते हैं, इस वक्त भी बहुत तादाद के अंदर लोग जो हैं वो केपी हाउस के अंदर आना चाहते हैं, उनको रोका हुआ है। और मीडिया तक के नुमाइंदों को भी रोक के रखा हुआ है कि आप भी अंदर नहीं जा सके। जियो न्यूज ने, दीगर ये रिपोर्ट की है। इख्तियार साहब, आप उधर खैबर पख्तूनख्वा में सड़कें बंद की हुई हैं पीटीआई ने, इस्लामाबाद में सड़कें बंद की हुई हैं आपने, तो ये क्या है? अवाम बेचारे सफ़र कर रहे हैं, अवाम किधर जाएं? ये शऊर जो पीटीआई ने दिया है अवाम को सड़कें बंद करने का, बल्कि उनको वर्कर्स को अवाम को तकलीफ में डालने का, आप इस्लामाबाद में यही काम कर रहे हैं, फ़र्क क्या है दोनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अफसर आलम साहब। इस्लामाबाद में सिर्फ मखसूस वो जगह, आध जगह पर जहां पर शरारत हो रही है तो उस जगह को उसका रास्ता बंद है, बाकी पूरा इस्लामाबाद खुला है। इस्लामाबाद सारा बंद नहीं है। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की बात है तो आपने इस्माइला इंटरचेंज का जिक्र किया जो स्वात मोटरवे पर है, आपने अंबार इंटरचेंज स्वाबी का जिक्र किया, जीटी रोड अटक पुल का आपने जिक्र किया। तो ये वो मैंडेट है, ये आज पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को देखना चाहिए कि आपने इनको मैंडेट इसलिए दिया था कि ये आपके रास्ते बंद करें। इन लोगों के पास तो बंद मतलब बंद के अलावा कोई प्रोग्राम तो नहीं है, ये खोलना तो नहीं जानते, बंद ताला ये नहीं खोल सकते, बंद अस्पताल नहीं खोल सकते, बंद यूनिवर्सिटियों को नहीं खोल सकते। ये तो खुले रास्तों को बंद करने वाले लोग हैं। और किस बात पे ये एहतजाज कर रहे हैं? मुतालिबा क्या है? इलाज तो जिस बंदे को बीमारी हुई इलाज तो उनका किया गया है।
और वो इस वक्त स्टेट की कस्टडी में है। स्टेट जाने और उसका इलाज जाने, वो जाएंगे, उसको जिस नहीं लेकिन नहीं, ये नहीं हो सकता ना, जो अगर कैदी है और उसकी फैमिली है, उसकी पार्टी है, वो भी उसको भी तो जानना चाहिए ना, सिर्फ स्टेट तो नहीं जानेगी। लेकिन ये बताइएगा आप तो उनको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए अभी तक, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 16 फरवरी तक उनको डॉक्टर्स से उनका इलाज करवाया जाए और रिपोर्ट पेश की जाए। तो क्या रिपोर्ट पेश करेंगे अगर आप उनको हॉस्पिटल नहीं लेके जाते? तो माहिर एक बड़ी स्पेशलाइज्ड किस्म की जो तिब्बी इदारा है, वहां से उन डॉक्टरों की टीम उनका मुआयना भी करेगी और उनका इलाज भी करेगी, और ये इसमें देर भी नहीं लगेगी। दूसरी ये बात जो थी, तो ये तो सारी तय थी। जिस तरह आज इमरान खान साहब की अपनी बेटों के साथ बात हो गई, ये इलाज की बात है, इलाज तो तसलसल की बात है। ये कोई इनके कहने पर या इनके एहतिजाजों का तो कोई असर नहीं है। इनको कौन पूछता है इनका एहतिजाज? तो अच्छा, तो ये आपने ये बताएं कि वो जाहिर है कैदी हैं, वो आपने कोई मेडिकल बोर्ड बनाया है डॉक्टर्स पे मुश्तमिल? जी, एक टीम बनाया है, एक टीम है, वो आपके जल्द आपके सामने नाम वगैरह आ जाएंगे, और उसमें तो वो सरकारी डॉक्टर भी होगा, मेडिकल। जी हाँ, जी हाँ। तो क्या वो डॉक्टर्स जो हैं, वो फैमिली और पार्टी कह रही है कि ऐसे डॉक्टर्स हो जिन पे हमारा एतबार हो, तो क्या वो डॉक्टर्स उस शिफा इंटरनेशनल के हैं या अल शिफा आई ट्रस्ट के हैं या पिम्स के हैं? इतना तो बता देना। इनको ये सरकारी तिबी इदारे के डॉक्टर्स हैं, लेकिन मुल्क के टॉप नॉच जो है, तो उसमें रेटिनल स्पेशलिस्ट जो हैं वो होंगे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट शामिल होंगे, तो उसमें कोई कमी नहीं होगी। ये तो देखिए वो है, ये मैं एक बात इनको क्लियर करके बता देता हूँ, इमरान खान इस वक्त वो स्टेट की कस्टडी में है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। ये जो बाहर लोग वैसे घुलना चाहते हैं नमक की तरह पानी में, ये वैसे ही घुल रहे हैं। इनके पास तो फिर अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फिर ये खराब कैसे हो गया इतने महीनों तक? सर ये खराब वराब की बात नहीं है। मुझे ये बताइए, जिस बंदे को हार्ट अटैक होता है तो क्या वो हार्ट अटैक कोई प्लान करके लाता है? जिस बंदे को कोई बीमारी होती है, हार्ट अटैक नहीं था ना, ये तो एक ऐसी बीमारी है जो पिछले 2-3 महीने से चल रही है और ये ग्रेजुअली एग्रीवेट होती है। सर ये 2-3 महीने की तो बात ही नहीं है, वरना तो अफसार साहब 2 दिसंबर को उज़्माबाजी मिल के आई है इमरान खान साहब को, और उनसे जब ये पूछा गया कि उनकी तबीयत कैसी थी, सेहत कैसी थी, तो उन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद उनको शिकायत हुई और शिकायत के बाद फौरन एक्शन लिया गया। दैट्स इट। हाँ ठीक बात, ये इलाज मुआलजे की आड़ में अगर कोई और प्लान है तो वो भी बता दें, अगर बाहर जाना चाहते हैं तो दरखास्त दे दें। अच्छा ये बताएं कि मैं पूछता हूँ नईम हैदर साहब से, मुख्तसरन बता दें, खैबर पख्तूनख्वा हाउस बंद करने की क्या तुक थी? इन लोगों को भी जाने देते वहां पे असेंबली, तो ये मुजाहरा करते तो क्या हो जाता? ये अब ये मैं बीइंग आपको कोऑर्डिनेटर और प्राइम मिनिस्टर तो नहीं, लेकिन मैं जाती तौर पे आपको बताऊंगा कि रोकने की जरूरत थी नहीं। अगर इनको जाने भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कितने लोग हैं, उससे क्या हो जाता, चले जाते। अच्छा है, ठीक ठीक। नहीं हैदर साहब ये बताइएगा, जो इख्तियार साहब ने फरमाया है कि बंद के अलावा आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, और ये मीडिया के लोग भी ये बात करते हैं कि आपके पास सिर्फ एहतजाज है, सड़कें बंद कर दो, ऊंचे ऊंचे नारे लगाओ, गुस्सा दिखाओ और फिर घर चले जाओ, क्या ऐसा ही है? देखें जी, जो मुल्क पे कब्जा किया गया है, जो मुल्क को बंद किया गया है, जो इन अदालतों को बंद किया गया है, जो हर शख्स की आवाज बंद करने की कोशिश रोजाना की जाती है और की जा रही है, उसके लिए जाहिर बात है ये आखिरी ऑप्शन था जो अवेल किया गया। इसके कसूरवार ही हैं, इस ऑप्शन पे लाने वाले ही हैं। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि अदालतों के जरिए इमरान खान साहब के केसेस लगे, उनकी रिहाई हो, उनकी मेरिट्स के ऊपर जमानतें हैं, उनके मेरिट्स के ऊपर केसेस सुने जाएं। 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया, उनके केसेस नहीं सुने जा रहे। आप देख रहे हैं हर रोज चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल होता है, घरों में मुख्तलिफ केसेस लोगों पर दर्ज, पेशियों पर, इस अदालत में उस अदालत में। आज भी मेरे 2 केस लगे हुए थे। तो ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर जब आपके लिए तमाम दरवाजे बंद हो जाएं तो आपने एहतजाज ही करना होता है ना। ये केपी बंद हुए तो इसके कसूरवार ही है, क्योंकि इन्होंने हमने मेडिकल बोर्ड बना दिया है और वो तो आप उसकी रिपोर्ट एक्सेप्ट करेंगे? लेकिन बिल्कुल उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
हम ये कह रहे हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो बिल्कुल चाहे इनके ही जितने भी हों, क्रेडिबल स्पेशलिस्ट हों, डॉक्टर्स, रेटिना के स्पेशलिस्ट हों, लेकिन हमारे डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर ये इलाज हो और शिफा इंटरनेशनल के अंदर इलाज हो, क्योंकि इलाज प्रॉपर तरीके से कराना ये हर कैदी का जो है वो राइट है और उसकी फैमिली डिमांड कर सकती है और हम तमाम लोग डिमांड करें। वो बात भूल गए जब मरियम नवाज साहबा और अता तारड़ साहब और पत्नी कौन कौन क्या क्या उस तरह की बीमारियों का जिक्र करते थे और कहते थे जी कि आपने गवारा ही नहीं किया कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी रिपोर्ट के बारे में हमें बताएं कि क्या इलाज चल रहा है, क्या उनको मसला है, कोई टेस्ट हैं, हुए हैं, नहीं हुए हैं। तो आज वो ठीक तमाम है, मौकफ चेंज हो ठीक गया। है, डॉक्टर अदनान किस कानून के ठीक है। तहत नवाज शरीफ के साथ रहते थे बताएं, वो किस कानून के तहत ठीक, रहते हाँ, थे? वैलिड आज पॉइंट अगर हम है। कह रहे हैं कि जाती डॉक्टर मुआवजे अदनान होने तो चाहिए, नवाज उसकी शरीफ साहब वजह के यह है साथ कि होते थे ना, आपने आंख वो कह जाहिर रहे कर हमारे दिया, जाती मुआवजे होने आपने ठीक चाहिए इलाज मेडिकल नहीं बोर्ड किया। के साथ, तो क्या आप जाती मुआवजे को या इजाजत देंगे? और अगर उन्होंने बात रिपोर्ट ऐसी है, डिसमिस कर दी, रिजेक्ट कर दी, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं एक बात झगड़ा तो बताता हूँ, चलता ये रहेगा। रद्द करे, मुस्तरद करे या एक्सेप्ट करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। एक बात मैं क्लियर करके बता देता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते, जीटी रोड के, मोटरवेज के और स्वात एक्सप्रेस रोड, ये अगर कल तक नहीं खुले तो फिर हम आवाम को कॉल देंगे कि जाओ और रास्ते खोल दो, और खुद खोल लो, क्योंकि पुलिस जो है वो यहाँ पर इनकी नौकर बनी हुई है। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को इन्होंने अपना मुंशी बनाया हुआ है, और इक्तिदार की कुर्सी को ये लोग अवाम, रियासत और पाकिस्तान और जमहूरियत के खिलाफ और मुजरिमों को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल करते। तो फिर कल हम ये कॉल देंगे, उसके लिए फिर तैयार रहें। जहां तक बात है, तो इस तरह फिर इस आपने तरह पूछा उसके बारे जी में, जी, बात पूरी करें। भी आपने बात की कि रिपोर्ट की, तो हमें इनकी तसल्ली, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये खुदा से भी खुश होंगे। ये तो वो मखलूक इमरान खान ने पैदा की है, मुझे नहीं लगता कि ये कभी खुश होंगे। ये आज मैं नवाज शरीफ का जिक्र कभी नहीं करता, लेकिन इन्होंने तस्करा किया। नवाज शरीफ की बीमारी का आपने तमस्खर उड़ाया, हमने आपके लीडर का इलाज किया। कलसूम नवाज की बीमारी का आपने तमस्खर उड़ाया, हमने आपके लीडर का बर वक्त इलाज किया। आपने शहबाज शरीफ की बीमारी का भी तमस्खर उड़ाया, हमने फिर भी आपके लीडर का इलाज किया। आपने हमारी कुलसूम नवाज की बीमारी को ड्रामा करार दिया और उनको साबित करने के लिए मरना पड़ा। फिर उनके ताबूत जब आए इस्लामाबाद में, आपने उस पर जुमलेबाजी कसी। मैं कहता हूं उस वक्त जो जो उस गंदे खेल में शामिल था उसको शर्म आनी चाहिए। हम ऐसे कभी नहीं करेंगे। हम आपके सताए हुए लोग हैं, अच्छा, लेकिन उसके बावजूद मुझे सर 2 जुमले बोलने दें। हम आपके सताए हुए लोग हैं, लेकिन मैं आपको ये तसल्ली के साथ कहता हूं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, कि हम कभी भी आपके लीडर की सेहत पर गंदी सियासत नहीं करेंगे। उनको आपसे बेहतरीन, आपसे भी ज्यादा अच्छी सहूलियात के साथ, अच्छे डॉक्टरों के साथ, अच्छे तिबी इदारों में उनका इलाज कराएंगे। अच्छा, मेरे मुख्तसरन एक जवाब दे दें कि आपने कहा कि कल तक आपने इनको वार्निंग दी है पीटीआई को कि सड़कें खाली कर दें खैबर पख्तूनख्वा की जो बंद हैं, वरना आप लोगों को अपील करेंगे कि वो जाएं और खाली करवाएं। इससे एक खाना जंगी की सूरत हाल नहीं बनेगी? तो ये खाना जंगी पैदा कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, ये तो मेरे नबी का फरमान है कि मस्जिद को तंग करो लेकिन रास्ता खोल दो। मस्जिदें तंग करो लेकिन लोगों की राहगुजर जो है उसको खुला और कुशादा रखो। ये लोग सड़क बंद करते हैं, और एक भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 सारी सड़कें बंद करते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। ये कोई तरीका है? ये लोगों की आप करना क्या चाहते हैं? वह क्या मैसेज देना चाहते हैं? कंक्लूड कर लें इसको। खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान से जुदा करना चाहते हैं? हम आपका ये ग्रेटर पख्तूनिस्तान वाला जो प्लान है पीटीएम का, आपका, आप उसको कंप्लीट हम नहीं करने देंगे आपको, नेवर, कभी भी नहीं। ठीक है, ठीक। नईम साहब, ये तो सिचुएशन हेड ऑन। मैं उस पर ये कहना चाहूंगा कि जो आप चाहते हैं ना, सुन लीजिए, जो आप चाहते हैं ना कि खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान को और पंजाब को और सिंध को अमेरिका के साथ मिलकर और इजराइल के साथ मिलकर अलहदा करना चाहते हैं, आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने देंगे हम। और शर्म आनी चाहिए उनको जिन्होंने इमरान खान को झूठे मुकदमात में जेल में डाला, जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमले किए, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, जिन्होंने नैब के ऊपर हमला किया, जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम के साथ खिलवाड़ किया। नौकर, डीसी, डीपीओ नौकर होते हैं आवाम के, डीसी और डीपीओ की आवाम नौकर नहीं होती। तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान की सेहत से, उनकी जान से बढ़कर कोई चीज नहीं है।
कोई ये समझे कि हमें डरा लेंगे, हमें धमका लेंगे। ये पाकिस्तान की आवाम अपने हक के लिए खड़ी हुई है, ये किसी की गुलामी नहीं करेगी। ये एक सेंटेंस में बता दें कि आपकी पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की सड़कों से धरने खत्म करेगी या बंद रहेंगी सड़कें? बिल्कुल जी, धरनों के अलावा और क्या हल है? आपने अदालतें, पूरा मुल्क तो आपने बंद कर दिया, आईन आपने खत्म कर दिया, पार्लियामेंट के बाहर आपने ताले लगा दिए, पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर ताले लगा दिए, 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदों को आपने मैसूर किया हुआ है। तो हमारे पास बताएं और ऑप्शन क्या है? बहुत शुक्रिया पंजौता साहब, इख्तियार वली खान साहब। और खैबर पख्तूनख्वा बंद रहेगा, ये PTI का फैसला है। और वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे इख्तियार साहब कह रहे हैं कि कल हम खुलवाएंगे, लोगों को भेजेंगे, देखते हैं कल क्या होता है। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू पाक भारत मैच पर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हॉट इशू कोलंबो में कल पाकिस्तान और भारत का क्रिकेट में टाकरा हो रहा है। लोग इंतजार कर रहे हैं ना सिर्फ बड़े सगीर के बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट लवर्स। और हमें ज्वाइन किया डॉक्टर नुमान नियाज साहब ने, जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर भी हैं और क्रिकेट एक्सपर्ट भी और राइटर भी बहुत अच्छे। इनकी 2 किताबों की आज लॉन्चिंग सेरेमनी थी, मैं भी वहाँ पे गया था। द क्रिकेट कॉन्वर्सेशंस, ये इनकी जितने भी क्रिकेटर से जो इनकी गुफ्तगू हुई है उस पर उन्होंने एक इतनी बड़ी किताब लिखी है। जेन जी इस किताब को देख के डर जाएगी, लेकिन पढ़ें अगर आप क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं तो आपको पता चलेगा। और दूसरी किताब है हेरिटेज ऑफ लेगेसी 1950s। इसमें भी उन्होंने जितने क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेट के जो वाक़यात हैं वो लिखे हैं और क्रिकेट का इनसे कितना ताल्लुक है, इनका क्रिकेट से कितना ताल्लुक है, इन 2 किताबों से आपको पता चल गया होगा। लेकिन और भी बहुत कुछ लिखते हैं, बोलते हैं। और जो कुछ कहा इन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के इस क्रिकेट मैच के बारे में, जो पेशीनगोई की, इन्होंने कहा कि ये मैच होगा उस वक्त जब इस मैच के होने के कोई चांसेस नहीं लग रहे थे। और देखें वो बात सच साबित हुई और मैच हुआ। डॉक्टर साहब, क्या गिदर सिंह आपके पास कि आपने कहा कि ये मैच होगा और हो गया। मैं इस पहले पेशीनगोई कल की करें कि कल क्या होगा, ये तो सही होगी ना साबित, कल का बताएं। अगर तो कोई प्योर क्रिकेटिंग एनालिसिस करेगा ना तो उसमें तो इंडिया इज टू सुपीरियर टू दिस पाकिस्तान टीम। जिस एक तो स्किल सेट पे, ठीक है, दूसरा जो बिल्डअप उनका हुआ है, फिर उनका सेल्फ बिलीफ और आइडेंटिफाइड रोल्स हैं, और उनकी इवन रिप्लेसमेंट्स इतनी तगड़ी हैं उनको वरी नहीं होती कि कोई मेजर प्लेयर बाहर हो जाए तो पीछे उतना ही तगड़ा प्लेयर होता है। ये तो एक पार्ट हो गया। और हमारी टीम थोड़ी कंफ्यूज्ड है, कुछ प्लेयर्स को अकोमोडेट भी किया गया, फास्ट बॉलिंग की समझ नहीं आती, डेथ ओवर कौन करेगा, ये सारा कुछ है। बट आई लेट मी प्रेडिक्ट, इंडिया विल स्टार्ट अंडर क्लोसल प्रेशर। हाँ, क्योंकि देखें वही वाली मेंटालिटी बन जाती है। एक तो ये सबलिमिनली रिवलरी तो है, और आजकल जो आपके इवेंट्स हुए और उसके बाद वो जो शेक हैंड्स ना करना वो उन पे इन्फोर्स किया गया था। तो प्लेयर्स के लिए, इंडियन प्लेयर्स के लिए वो प्रेशर भी है और वो एम्बैरेसमेंट भी है इंडियन प्लेयर्स के लिए। दैट वाज कमिंग डायरेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, नॉट रिसीविंग द ट्रॉफी, कंट्रोवर्सी, अभी इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं होगा, प्रेशर्स, ये सारे एक चीज आगे उन पे ज्यादा है। लेकिन ये जो प्रेशर की आपने बात की है, जब पिछला मैच हुआ था उस वक्त तो 25 मई की जंग वो हारे हुए थे, वो पहला मैच था, उस प्रेशर में तो वो ही जीते। हम तो फाइनल हम जीते हुए थे। फाइनल हमारी उस वक्त सलमान आगा इवॉल्व नहीं हुआ था, हारिस रऊफ का ब्लंडर किया था उस वक्त गीले गेंद के साथ लाके, एंड यू एक्चुअली लॉस्ट द मैच। तिलक वर्मा रोटेट कर गया वो। ठीक है, तो ग्लैन मुश्ताक से आज बात हो रही थी आपकी इस बुक लॉन्च पे ही, तो वो भी ये कह रहे थे कि कल का मैच पाकिस्तान जीत जाएगा। तो आपके ख्याल में आप बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं दे रहे कौम को? नहीं सर, मैं उम्मीद, हम तो डरे हुए, मैं उम्मीद नहीं दे रहा। एक तो ये है कि पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा चांस है क्योंकि जो कंडीशंस हैं, फिर आपके स्पिनर्स बहुत तगड़े हैं और उनके कुछ प्लेयर्स हैं जो कि अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, वो अगर बेल्टर्स मिलेंगे इन इंडिया ये मैच होता तो शायद मैं ये बात आपसे ना करता, लेकिन हमारे ज़्यादा चांस हो जाते हैं टू बीट इंडिया टुमारो। और अगर कहीं थोड़ा और छोटा मैच हो गया बिकॉज ऑफ द इंक्लेमेंट वेदर, बारिश वारिश का भी पेशन हुई है, तो और ज्यादा हमारे चांस हो जाए। तो मैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि नॉट बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स या क्रिकेटिंग स्किल्स, जो इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और जो पॉलिटिकल इश्यूज ने इसको घेरे रखा है, उसकी वजह से इंडियन टीम प्रेशर में है। और इफ्तार में एक और चीज भी होती है कि जिस तरह एसोसिएट मेंबर टीम्स होती है ना, वो जो है ना वो क्या करती हैं कि वो 100% अपना दे रही होती हैं, और जो बड़ी टीम्स होती हैं ना, दे हैव ए फियर ऑफ लूजिंग। एसोसिएट टीम का फियर ऑफ लूजिंग नहीं होता। तो आपकी टेक्निकली अब नंबर 7 की टीम हो गई हुई है कि हम क्रिकेटिंग पेडिग्री में देखें। ठीक है, अच्छा, ये पिछले दिनों जो कुछ हुआ है जी, सियासत हुई है और फिर बैक एंड फोर्थ पाकिस्तान में डिसीजन लिया, उसका पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं
उनका कोई मोरल बूस्टिंग हुई है कि हमारा अपर हैंड रहा, हमने एक सफारतकारी जीती? आई मे नॉट बी अ ग्रेट फैन ऑफ मोहसिन नकवी साहब व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग क्रिकेट अफेयर्स, लेकिन जो डिप्लोमेटिक अफेयर्स हैं और जो क्रिकेट की डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी है, इनसे तगड़ा चेयरमैन कोई आया नहीं। और ये जो डिसीजन है, इसने रिपोजिशन कर दिया है पाकिस्तान को इन क्रिकेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन, और जो आईसीसी की गवर्नेंस में गैप था और फॉल्ट लाइंस थी वो आइडेंटिफाई हो गई हैं। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि शायद हमने क्या लिया, हम तो बांग्लादेश के लिए, फिर जियोपॉलिटिकली आप मेरे से बेहतर समझते हैं बांग्लादेश को जिसने आप लेके चले हैं और सेल्फलेसली, तो आपका कितना तगड़ा काम हुआ है। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपोज हो गया है जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है आईसीसी का, कि अगर इंडिया उनका मसल है बड़ा, तो लेकिन वन आर्म बॉक्सिंग नहीं हो सकती, तो दे नीड पाकिस्तान टू हैव दिस सिस्टम गोइंग ऑन। ओके। और आपको मैं इसका छोटा सा एक स्टार्ट दे देता हूँ। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 10 सेकंड स्लॉट वेंट फॉर $45,000, 206 मिलियन थे अपना ब्रॉडकास्ट व्यूअर्स और 602 मिलियन थे डिजिटल व्यूअर्स। इस बार जो है इट हैज गॉन फॉर $78,000 10 सेकंड जो कल का है। आप कह रहे हैं कि $70,000 $78,000 10 सेकंड का जो ऐड कल चलेगा इन इंडिया, एक ओवर खत्म होने के बाद दूसरी ओवर के दरमियान जो 10 सेकंड का ऐड चलेगा, एक की कीमत $78,000 है। एक की ठीक है। सो दैट इज द इकोनॉमी। 62% यहाँ से आता है। एक से मुराद है कि एक प्रोडक्ट की या एक बार चलने की? एक बार चलने की, 10 सेकंड स्लॉट। ओह माय गॉड, उसकी प्राइस है कमर्शियल एयर टाइम। तो और पहले कितनी थी? पहले 45,000, पहले 40, तो ऑलमोस्ट डबल हो गई। तो ये इस वजह से ये जो क्राइसिस हुआ, दो रीजन हुए। एक तो क्राइसिस ऑब्वियसली, दूसरा क्या हुआ है कि जो रिलायंस है, जो बेसिकली मुकेश अंबानी साहब की और जो कि जियो स्टार ओन करते हैं, उनके पास क्रिकेट के राइट्स हैं $3 बिलियन के। ठीक है। और वो वापस करना चाह रहे हैं, वो फोरफीट करना चाह रहे हैं राइट्स, क्योंकि हुआ क्या, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया जिसकी वजह से गेमिंग एप्स बैन हो गई इन इंडिया, और सरोगेट एडवर्टाइजिंग ऑलरेडी बैन थी। तो वो गेमिंग एप्स ड्रीम 11 के निकलने से $750 मिलियन का आउटले खत्म हो गया। तो वो $750 मिलियन का जब आउटले खत्म हुआ है, तो उन्होंने तो जब $3 बिलियन खरीदा था तो ये कैलकुलेट किया होता कि 750 यहाँ से आएगा। तो अब कोई बायर नहीं है, ना नेटफ्लिक्स लेना चाह रहा है, ना वो लेना चाह रहा है अमेजोन, और ना सोनी पिक्चर्स। तो अगले साल जब साइकिल खत्म होगा तो आईसीसी के पास बायर नहीं होंगे ब्रॉडकास्ट राइट्स के। तो ऑल द मोर इम्पोर्टेंट था कि ये मैच हो। दैट इज द रीजन कि मैं कैलकुलेशन इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पे कर रहा था। आपने जो पेशीनगोई की थी कि मैच होगा, उसकी मेजर वजह ये थी कि आईसीसी को इंडिया पाकिस्तान का मार्की इवेंट ना मिला, तो वो क्या करेंगे। $600 मिलियन जो है उसमें से 62% इस मैच में से आता है। 62% ऑफ द $600 मिलियन पाकिस्तान इंडिया मैच। और व्यूअरशिप में आपको और हैरान करता हूँ कि जो व्यूअरशिप मीट्रिक्स हैं पिछले मैच के जो हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी में, वो 15.9 बिलियन थे, जो इन इंडिया ओनली 15 अरब लोगों ने, 16 अरब लोगों ने देखा, इंप्रेशन दिए थे डिजिटल पे। ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग। तो दैट इज द रीजन कि मैं कैलकुलेट करता था। और वो डिजिटल के जो एड्स हैं वो अलग है, वो अलग है। वो ये सिर्फ आप टीवी का 4 से 8 मिलियन डॉलर है। ग्राउंड स्पॉन्सरशिप अलग है, ग्राउंड स्पॉन्सरशिप अलग, एक मैच मुताद अंदाजे के मुताबिक जो है $1.13 बिलियन का होता है इंडिया पाकिस्तान का एक दिन का कल। ये 40 ओवर जो है उसका प्रॉफिट, इस पे टिकट्स भी शामिल है, हाँ सब कुछ शामिल करके $1.13 बिलियन और 500 मिलियन और 600 मिलियन को सिर्फ ब्रॉडकास्ट, मतलब 400 अरब रुपया। हाँ जी। हमारी एक सरकारी, जो सरकार में चलने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा इस दफा सरकार का जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसका टोटल लॉस 833 अरब रुपए है। तो 400 अरब रुपए तो कल ही सिर्फ कमा लेंगे एक मैच। ये अभी हमने वाइड इकोनॉमी, हम नहीं कमाएंगे सारा। ये हमने वाइड इकोनॉमी की बात की है। इसके पीछे फिर बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं जिनकी ब्लैक इकोनॉमी, जिनकी ग्रे इकोनॉमी। 45,000 करोड़ मोबिलाइज होता है, ये एस्टिमेटेड है। अच्छा। कि जिस दिन मैच होना होता है, टॉस होता है इंडिया पाकिस्तान का, तो इट्स ऑलमोस्ट 45,000 करोड़। डॉक्टर नुमान नियाज साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, बड़ा मज़ा आया। मुख्तसर था लेकिन कितनी बातें अच्छी बताई उन्होंने, और कितना बड़ा ये बिज़नेस है। और दुआ करते हैं कि कल का मैच पाकिस्तान जीते और आइंदा भी ये मैचेस होते रहें और ऐसे ही लोग खुश होते रहें, और पैसे भी जिन्होंने कमाने वो भी कमाते रहें। वक्त ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का और वक्त है हमारे आज के एडिटोरियल का बहुत ही अहम इशू, और वो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चों की तरफ से। बड़ों को भी इसके नुकसान हैं, लेकिन बच्चों को इसके बहुत नुकसान हो रहे हैं। और अमेरिका में पहली बार सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ एक बड़ा मुकदमा चल रहा है। यूरोप में ये काम पहले ही हो रहा है, और वहाँ पे
बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जैसे कि बरतानिया, स्पेन, तुर्की, इटली, स्लोवेनिया, फ्रांस, डेनमार्क और जर्मनी। और इसके अलावा भी बहुत सारे ममालिक में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए उम्र की हदें मुकर्रर की गई हैं और ख़ास तौर पे स्पेन में बहुत ज़्यादा इस पर काम हुआ है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला मुल्क है जिसने दिसंबर 2025 में 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक रसाई मुकम्मल तौर पर बंद कर दी है। और इसकी वजह से जो सोशल मीडिया ओनर्स हैं उनको बहुत परेशानी और तकलीफ़ है और वो इसके ख़िलाफ़ बात भी करते हैं, लेकिन अमेरिका से ज़्यादा उनका ताल्लुक है। और अब अमेरिका में भी ये बड़ा मुकदमा चल रहा है और वहाँ पे एक लड़की 20 साल लड़की ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया है, दायर करवाया। और उसने कहा कि वो 6 साल की उम्र में यूट्यूब और 9 साल की उम्र में इंस्टाग्राम इस्तेमाल करना शुरू कर चुकी थी और उसके मुताबिक इस आदत ने उसे उसकी जो क्रिएटिव स्पार्क था उसको ख़त्म कर दिया और फिर जहनी सेहत के मसाइल पैदा हुए। और कौमी कंपनियों ने दावा किया कि हमने तो बड़े इक़दाम किए हैं, लेकिन जो न्यू मैक्सिको की अदालत के अटॉर्नी जनरल ने न्यू मैक्सिको की अदालत को बताया कि हमारी तहकीकात के मुताबिक सोशल मीडिया बच्चों के लिए कतई महफूज नहीं है और जाली ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, फिल्टर्स और तकरीबन गैर हकीकी लाइफस्टाइल्स को एल्गोरिथम के ज़रिए बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, ज़्यादा रीच आती है और लोग ख़ास तौर पर बच्चे इससे मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकते। खुद एतमादी कम होती है, जहनी दबाव बढ़ता है और लड़के भी फिल्टर शुदा चेहरों और ज़िंदगी को ही हकीकत समझने लगते हैं और बच्चे हकीकत में और झूठ में फ़र्क वो नहीं बयान कर सकते, इसलिए वो इसका शिकार ज़्यादा हो रहे हैं। तो पाकिस्तान इस हवाले से क्या कर रहा है, पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए और एक हद मुकर्रर करनी चाहिए जिससे कम उम्र बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल ना कर सकें, क्योंकि ये उनकी ज़हनी सेहत के लिए और उनकी ज़हनी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।